मामला उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के थाना शेरगढ़ के ग्राम मोहम्मदपुर में गत 19 मई 2021 को दिन दहाड़े कुख्यात भूमाफिया सुखदेव ने अपने साथियों के साथ मेरे चाचा सुरेंद्र पाल की हत्या तलवार और कुल्हाड़ी से काट कर दी और थाना पुलिस की मदद से फरार हो गया। 45 दिन बीत चुके, अभी तक हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। हत्या के मुख्य आरोपी पर पहले भी कई संगीन आरोप लग चुके हैं। हत्या के मुख्य आरोपी सुखदेव ने एक भूमाफिया है। इसने गांव के बहुत सारे 20 परिवार, गरीब 20 परिवार के लोगों की ज़मीनों पर गुंडागर्दी से अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसके 2020 में 400 से अधिक प्रार्थना पत्र गरीब पीड़ित दे चुके थे। इसी के चलते मेरे चाचा की हत्या कर दी गई। सार्वजनिक तौर पर मेरे चाचा की जो हत्या की गई है, प्री प्लान करके मेरे चाचा की मिलीभगत के साथ हत्या की गई है। 45 दिन बीत चुके, लेकिन अभी तक हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मेरे घर पर हत्या आरोपी और उसके साथ 8-10 बदमाश रात को आते हैं और मुझे धमकाते हैं, मेरे परिवार को धमकाते हैं, मेरे गेट में लाठी डंडे मारते हैं, फायर करते हैं यहाँ पर आकर और वहाँ पर चेतावनी देकर जाते हैं, धमकियाँ देकर जाते हैं, मुकदमा वापस ले लो नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। जैसे शिकायत हम थाना शेरगढ़ में देते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई हमारी नहीं की जाती। एसएसपी साहब से भी मिला, एडीजी साहब से मिला, आईजी साहब से मिला, सीओ साहब से भी बार बार मिल रहा हूँ मैं। विधायक जी से मिला, सांसद जी से मिला, मगर सभी लोग आदेश करते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष जी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे साथ कोई भी, मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई भी अनहोनी होती है, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन होगी, थाना शेरगढ़ की होगी। मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं थाना अध्यक्ष जी। मेरे परिवार पर कोई भी आरोप लगाकर थाना शेरगढ़ में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है। मैं अपनी आवाज़ वीडियो के माध्यम से योगी जी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थाना पुलिस को इससे दिक्कत हो रही है, इसलिए मुझे धमकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर मेरे साथ कोई भी अनहोनी होती है, मेरे चाचा के साथ, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी अनहोनी होती है, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मुकदमे का वादी क्रमांक संख्या 74/21, मुकदमा संख्या 74/21 है। इसका वादी मैं हूँ, मेरे चाचा थे। मैंने मुकदमा पंजीकृत कराया है। धारा 34, 147, 148, 149, 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 8 अभियुक्त नामजद हैं, जिसमें 4 अभियुक्तों ने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण किया था, तब वो जेल गए हैं। और हत्या का मुख्य आरोपी और उसके 3 आरोपी अभी तक बाहर हैं और मुझे और मेरे परिवार को बार बार धमकियां दे रहे हैं। भूमाफिया के गुर्गे मेरे चाचा की फसल को काट कर नष्ट कर रहे हैं, जिसकी मैंने लिखित में तहरीर दी थाना शेरगढ़ में, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारी फसलों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे घरों पर दबाव दिया जा रहा है, हमें यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही। इसी वजह से न्याय न मिलने के कारण हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मेरा पूरा परिवार पलायन कर रहा है। स्थानीय अधिकारी, स्थानीय बीजेपी के कुछ दल्ले बैठा दिए हैं यहाँ पे। जो माननीय मंत्री साहब से, मैंने सांसद साहब से शिकायत भी की थी कि कुछ दल्ले हैं इस पार्टी में, जो मंडल अध्यक्ष हो गए, फला अध्यक्ष हो गए, जो दलाली कर रहे हैं, जो पूरा संरक्षण दे रहे हैं। थाना शेरगढ़ पुलिस संरक्षण दे रही है हत्यारोपी को। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। न्याय न मिलने के कारण, डर, गैंगस्टर व हत्यारों के डर व भय के कारण हम गांव से पलायन कर रहे हैं। मेरे मकान पर पोस्टर चश्मा है पिछले 5 दिनों से। यहाँ पे हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जबकि हत्या आरोपियों पर थाना शेरगढ़ में 10 से 12 मुकदमे गंभीर धाराओं में पहले से दर्ज हैं। उसके बावजूद भी गैंगस्टर के तहत कार्रवाई नहीं की जा रही है, कुर्की की कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे और मेरे परिवार को यही बताया जाता है कि प्रयास चल रहा है, कब तक प्रयास चलेगा। इसी प्रयास में मेरे और मेरे परिवार की किसी भी सदस्य की हत्या हो सकती है। हत्या अभियुक्त ने शूटरों को मेरे पीछे लगा रखा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, पूरी ढील दी जा रही है। अगर मेरे और मेरे परिवार की कोई भी अनहोनी होती है हम लोगों के साथ, तो थाना अध्यक्ष शेरगढ़ की जिम्मेदारी होगी। जी, मेरे पीछे शूटर लगाए गए हैं।
मुकदमा वापस नहीं लेगा, धमकियां दी जा रही हैं। सुखदेव के भूमाफिया के गुर्गे मेरे चाचा की फसल को काट काट कर नष्ट कर रहे हैं। हमें इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, सब तरफ से इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। इसी कारण हम यहाँ से गांव से मकान और ज़मीन बेचकर पलायन कर रहे हैं। योगी जी, अगर मेरी आवाज़ पहुँचती हो तो मुझे न्याय दीजिए। सिर्फ और सिर्फ न्याय न